हेलो स्टूडेंट, अभी आपको बताने जा रहे हैं आपको फिनिशिंग के बारे में। आप जानते हैं कि कोई सतह को हम जो है समतल बनाना है तो सबसे जो मोस्ट ऑपरेशन होता है वो होता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में आपके कई ऑपरेशन आते हैं, जैसे सुपर जो ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं आपके हॉर्निंग, लैपिंग, ये सुपर ऑपरेशन होते हैं। और आपको मैंने लैपिंग के बारे में इससे पूर्व बता भी चुका हूँ, ठीक है। अब हमें कोई भी फिनिशिंग करनी है, ग्राइंडिंग में कोई फिनिशिंग करनी है तो फिनिशिंग करने के 4-5 स्टेप होते हैं, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहला जो होता है आपको फिनिशिंग करने का, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास जॉब रखा हुआ है, ठीक है। हमने किससे चमकाया है इसको, इस पर हमने रेगमाल लगाया है। जब हमने कोई इसमें बफिंग सिस्टम किया है तो इसमें शाइनिंग आ रही है। तो इसी प्रकार से जब हमको टर्निंग कर ले, जितने ऑपरेशन करते हैं, लास्ट में हमको उसको फिनिश करना है तो हमें ग्राइंडिंग करना ही पड़ेगा। और ग्राइंडिंग करने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो क्या है बता रहा हूँ पहले आपको। देखिए, पहला है उसको सुपर फिनिशिंग करना। सुपर फिनिशिंग में क्या है कि जो आपको ग्राइंडिंग है उसमें शाइनिंग भी आनी चाहिए। और फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया में क्या है, फ्लैट, गोल, उत्तल और अवतल सतहों को क्या है फिनिशिंग की जाती है। इसमें इसमें अधिकांश सिलेंडर, बोर, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, बेयरिंग इत्यादि की फिनिशिंग कर दी जाती है। इसमें क्या है, 5 माइक्रोन से लेकर के 25 माइक्रोन तक हम इसमें फिनिशिंग दे सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि इसमें क्या है, ये क्रिया ग्राइंडिंग के बाद की जाती है। ग्राइंडिंग होने के बाद ग्राइंडिंग हो जाती है, जैसे कि आप सरफेस ग्राइंडिंग करते हो, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करते हो, इंटरनल ग्राइंडिंग करते हो। उस ग्राइंडिंग करने के बाद क्या है, ये सुपर फिनिशिंग की जाती है। क्योंकि जो ग्राइंडिंग होती है, व्हील द्वारा ग्राइंडिंग होती है, उस ग्राइंडिंग से हम पूरी कंप्लीटली ग्राइंडिंग की सतह को समतल नहीं बना पाते हैं। तो किससे बनाते हैं, ये 4-5 स्टेप होते हैं, इसके द्वारा बनाई जाती है। कह रहा है कि इस क्रिया के द्वारा 1 माइक्रोन की शुद्धता में फिनिशिंग जो है ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आई है, एब्रेसिव स्टोन 400 से लेके 600 नंबर ग्रेन साइज के होते हैं। जो सुपर फिनिशिंग की जाती है इसमें कितने नंबर्स के होते हैं, 400 से लेके 600 तक। मैंने पूरे बताया था कि कुछ ग्रेन साइज होते हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं, वो फ्लोर साइज होते हैं। फ्लोर मतलब आटे जैसे बारीक होते हैं। तो जितने बारीक पार्टिकल्स होंगे किसी में चीज़ को घिसने के लिए, तो उतनी ही जगह जो है वो इतनी ही स्मूथ बनेगी, उतनी ही चमकदार बनेगी। मोटे ग्रेन से किसी चीज़ को हमें स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें फिनिशिंग उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। सतह समतल हो जाएगी लेकिन उसमें चमक उतनी नहीं आती है, ठीक है। अगला है इसमें नंबर 2 का फ्रॉस्टिंग करना। फ्रॉस्टिंग क्या होती है, इस विधि में पार्ट या जाप की भारी सतह को चमकदार बनाते हैं। यह एक शाइनिंग प्रोसेस होता है। इसमें सॉफ्ट मटेरियल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या है, इसमें एक पिन का प्रयोग किया जाता है। पिन किस टाइप से पिन होती है, इस पिन को क्या करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल चक में बांध करके प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम ड्रिलिंग पे मशीन पे क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं तो इस टाइप की स्टिक बनी होती है, स्टिक होती है। उस स्टिक के द्वारा क्या होता है, बर्तन के अंदर या किसी कंपोनेंट्स के अंदर उसको हम चलाते हैं, घुमाते हैं। रोस्ट में क्या होता है कि जो सतह होती है, सतह पूरी समतल नहीं होती है। तो देखा होगा आपने कि स्टेप बाय स्टेप से बने होते हैं, वो एकदम चमकते हुए होते हैं। देखा होगा आपने कि सतह पे चमकते हुए स्टेप जैसे होते हैं, उसमें सुंदरता लाने के लिए होते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्रोस्टिंग करना, ठीक है। अगला नंबर 3 पे आता है पॉलिशिंग करना। पॉलिशिंग क्या होती है, ठीक है। पॉलिशिंग में कोई भी हम ग्राइंडिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, उसमें विशेष प्रकार के कपड़ा या चमड़े वाले को मिक्स करके एक हम व्हील बनाते हैं, जिससे हम क्या है, सुपर फिनिशिंग के लिए आपको पॉलिशिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में आप जान रहे हो कि इसके बाद में बफिंग आती है। बफिंग क्या होती है, ये बफिंग जो है इस प्रोसेस की लास्ट क्रिया है। जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा चमक लानी होती है। जैसे देखा होगा ना, पीतल के बर्तन होते हैं या आप देखा होगा स्टील के बर्तन होते हैं। स्टील स्वयं में इतनी जो है चमकदार नहीं होती है। कैसे होती है चमकदार वो, इस पर पॉलिशिंग करना पड़ता है। जैसे सामान्य रूप से आप जान लो कि घर पर कोई जैसे कि स्टील के गेट लगाए जाते हैं, तो देखा होगा बेल्डर लोग आते हैं तो क्या करते हैं, उस पर ग्राइंडर चलाते हैं बफ टाइप का, ठीक है। फिर उसको वो कपड़ा मारते हैं, रगड़ते हैं, साफ करते हैं, देखा होगा उसमें एकदम चमक सी आ जाती है। तो किस वजह से आती है वो चमक, बफिंग करने सिस्टम से आती है। जैसे जहाँ जहाँ पीतल का काम होता है, जैसे मुरादाबाद है, दिल्ली, बॉम्बे में ब्रास का काम होता है, वहाँ पे बफिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये बफिंग भी ऐसी होती है जैसे पॉलिशिंग होती है, इसमें भी चमड़े वगैरह का, कपड़े का जो है यूज किया जाता है। होता क्या बफिंग में हैं, वो कार्य करते करते झड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो क्या होता है, उसको बार बार चार्जिंग करना पड़ता है। और क्या है इसमें, यह भी कपड़े और चमड़े के एब्रेसिव कोटेड व्हील का प्रयोग इसमें करते हैं। जब ये चीज़ आती है कपड़ा और इसमें क्या है चमड़ा, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बाबाजी या मोपस कहा जाता है। इन्हें तेज गति से चलाया जाता है, यानी कि सामान्य ग्राइंडर से इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, तभी हमारे व्यू है किसी पार्ट में चमक आती है, उसके अलावा चमक नहीं आएगी। देखा, इनमें प्रयुक्त एब्रेसिव बहुत ही बारीक फ्लोर वाले साइज के होते हैं। इसके लिए ग्रीस, मोम, पैराफिन, केरोसिन का तेल, तारपीन का तेल वाइंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें व्हील को बार बार चार्ज करना पड़ता है, व्हील चार्ज करना पड़ता है। जब मटेरियल झड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर उसे हम तेल में डिप करते हैं। तेल में डिप करके भी उस कपड़े में उसे पेस्ट करते हैं, उसको फिर दबाते हैं तो वो चिपक जाता है। चिपकने के बाद फिर उसको व्हील को हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग जो पेरिस्टल ग्राइंडर टाइप का होता है ये, उसकी साइड में उसे लगा लेते हैं
और बर्तन जो है इस तरह से लगा लगा के हम उसमें लगातार, जैसे हमारे पीस है इस तरह से जोर से लगा लगा के उसको हम फिनिशिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें बफिंग बफिंग जो है होती रहती है। तो चार्ज करने की प्रोसेस वही है कि उसमें जो है हम दबा दबा करके उसको, जो पार्टिकल्स हैं उसको इकट्ठा करके उसमें चिपका देते हैं ताकि वो झड़े ना उसमें, और फिर वो लगातार उसको वर्क करता रहता है। इसके बाद इसमें जोड़ होता है टम्बलिंग वाला। यह भी एक फिनिशिंग की क्रिया होती है। इसमें फिनिश किए जाने वाले पार्टों को एक ड्रम में डाल करके, जो जहाँ फिनिशिंग करने होते हैं ये क्या करते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं उनको एक ड्रम में डाल देते हैं, उसमें लकड़ी का बुरादा है, स्टोन्स वगैरह होती हैं वो डाली जाती हैं, और उसको ड्रम को घुमाते हैं तेज़ी से, घुमा कर क्या होता है फिर वो जो है उसमें जो फिनिशिंग आनी होती है वो फिनिशिंग उसमें आती चली जाती है, और उसमें तेल उल की मात्रा मिलाई जाती है। तो क्या करते हैं बाद में उसको हम एक कपड़े से साफ कर लेते हैं, वो एकदम चमकने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें वार्निशिंग। इसमें जिन जाप की सतह समतल न हो या जिनमें धब्बे हो उन पर वर्निशिंग की जाती है। इससे स्टील या कार्बाइड की बाल्ज रोलर का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि जैसे जॉब हमने बना लिया, जॉब बनाने के बाद क्या होता है कि जॉब में जैसे कि इसमें देखो स्पॉट दिख रहे हैं, ये स्पॉट दिख रहे हैं, ये स्पॉट दिख रहे हैं, तो ये स्पॉट को कैसे रिमूव करेंगे, तो किससे करेंगे, ये लास्ट में जो क्रिया है बर्निशिंग, बर्निशिंग क्रिया के द्वारा इन टूलों के माध्यम से, स्टील या कार्बाइड की टिप टाइप की होती है उससे जो है इसको रगड़ा जाता है, तो उसमें जो काले वैसे स्पॉट होते हैं वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। इस प्रकार से आपने जान लिया कि ग्राइंडिंग जो आपका प्रोसेस है, ठीक है, उसको इस सतह को स्मूथ करने के क्या है 5-6 प्रकार होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ लिया इसमें सुपर फिनिशिंग होती है, फ्रॉस्टिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, बफिंग होती है, टम्बलिंग होती है और वार्निशिंग होती है। ठीक है, सुपर, उससे सुपर, उससे सुपर, उससे सुपर, उससे सुपर, उससे सुपर, यानी कि काम का प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको हम अलग अलग जो है प्रोसेस में डालते हैं, जिससे हम जॉब को समतल या सतह को उसकी बड़े करके बना लेते हैं।